लखनऊ के पीजीआई थाना इलाके के सेक्टर 12 में गुज़िश्ता शब कालिंदी पार्क के पास जेर तामीर अपार्टमेंट का एक हिस्सा तेज धमाके के साथ गिरा, जिसकी वजह से पास में मौजूद झोपड़ी में रहने वाले वालिदा और बेटी की मौत हुई है। तो मां बेटी की मौत यहां पर हुई है। बड़ा हादसा ये पेश आया है। लखनऊ से ये खबर सामने आ रही है। लखनऊ के पीजीआई थाना इलाके में सेक्टर 12 में गुज़िश्ता शब कालिंदी पार्क के पास जेर तामीर अपार्टमेंट का एक हिस्सा तेज धमाके के साथ गिर गया, जिसकी वजह से पास में मौजूद झोपड़ी में रहने वाली वालिदा बेटी की मौत हो गई। तो 2 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। सेक्टर 12 में जेर तामीर अपार्टमेंट गिरने से यह हादसा हुआ है। हादसे में वालिद और बेटी की मौत हुई है। तो ये बड़ा हादसा सामने आया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि जेर तामीर अपार्टमेंट में काम के दौरान यह हादसा हुआ। जमीन धंसने से 16 मजदूरों के मलबे में दबे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। 2 की मौत हुई है, 14 लोग जख्मी हुए हैं। वृंदावन क्षेत्र के इस निर्माणाधीन अपार्टमेंट को देखिए। इस निर्माणाधीन अपार्टमेंट का एक हिस्सा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये हिस्सा सड़क के किनारे से सटा हुआ, ये पूरा जमींदोज हो चुका है और ये हादसा हुआ। हादसे में 2 की मौत हुई और देर रात हुए इस हादसे के बाद आपको नीचे मिट्टी का ढेर दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए जिस तरह से ये किनारे पर आपको ये जर्जर निर्माण दिखाई दे रहा है, ये पूरा निर्माण और इस निर्माण के ही तरह एक तरह का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से जमींदोज हो गया और कई मजदूर इस पूरी घटना में इस मलबे में दब गए और दबने के कारण हाहाकार मच गई। उस वक्त यहाँ पर मौके पर प्रशासनिक टीम पहुँची, इसके साथ ही एनडीआरएफ और बचाव टीमें भी यहाँ पर पहुँच गई। पहुँचने के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और इस ऑपरेशन के बाद अभी तक 2 लोगों की मौत की खबर है। और आप देखें, सवाल ये है कि यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग की खुदाई का कार्य चल रहा था और आपको इस पूरे अपार्टमेंट के चारों ओर कुछ ऐसा दिखाई नहीं देगा कि जो सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह से यहाँ पर इंतज़ाम के तौर पर किया गया है। और इस अपार्टमेंट से या यूँ कहें तो निर्माणाधीन अपार्टमेंट के एक हिस्से से 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को भी बाहर बचाकर निकाला गया है। तो जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कैसे आपने जो जानकारी है, आपने जो देखा, क्या हुआ क्या था? रात का समय था, वही 11 साढ़े 11 के बीच में ये हादसा हुआ है। भरभरा करके एकदम से ये जो है दीवार, ये झुग्गियाँ जो है नीचे ढह गई। उसके बाद जो है ये पीछे का काफ़ी जो है एरिया जो था उसमें मिट्टी रही थी, ये सब पूरा ऐसे पड़ा हुआ था। खुदाई पहले हुई थी बिल्डिंग बनने के समय पर। उसी के बगल में झुग्गियाँ थी। तो गाड़ी की इधर रोड है, रोड से भारी वाहन रात में निकलते हैं, शायद उसकी धमक से ये झुग्गियाँ जो है नीचे ढह गई हूँ, तभी इतना बड़ा हादसा हुआ है। जिस तरह से मौत बताई जा रही है, क्या इधर किसी भी ऐसे मानक का हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई सुरक्षा मानकों का यहाँ ध्यान रखा गया है? चारों तरफ खुला हुआ अपार्टमेंट। बिल्कुल पूरा खुला हुआ है। बहुत बड़ी लापरवाही है और जिससे जो है लोगों को अपनी ज़िंदगी से जान गंवानी पड़ी। यहाँ पर आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर जो नीचे का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये मिट्टी का ढेर है और किनारे का जो हिस्सा है वो पूरा जमींदोज हो गया। और अब देखिए यहाँ पर जो आपको पानी लगा हुआ दिखाई दे रहा है, यही वो हिस्सा है सामने से जो खुदाई चल रही थी, मल्टी लेवल पार्किंग, और एक हिस्सा इसका गिर गया। लोग इसे बड़ी लापरवाही मान रहे हैं। फिलहाल अभी तक इस पूरे मामले में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा यानी लगभग 14 लोगों को मिट्टी के ढेर से बाहर निकाला जा चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन अब पूरा हो चुका है। कैमरामैन देशराज के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। और इसी को लेकर बराह रास्त जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अतीक अहमद हमारे साथ जुड़ गए। अतीक, बेहद अफसोसनाक ये हादसा पेश आया है, क्या कुछ वजह बताई जा रही है, किस तरह यह हादसा हुआ और अभी तक क्या कुछ अपडेट है? जिस तरह से ये घटना रात की है, कल रात को 12 बजे के आसपास एक अवैध खनन कह सकते हैं कि एक मल्टी लेवल पार्किंग में हो रहा था और लगातार ये खनन काफी तेज से चल रहा था, जिसको लेकर रात को जब 14 माले की बिल्डिंग होती है, उसका नीचे का जो हिस्सा है पार्किंग का होता है, वहां पर जब मजदूर काम कर रहे होते हैं तो
वहां की जमीन धंस जाती है और कम से कम 12 से 13 मजदूर उस जमीन में फंस जाते हैं, मिट्टी ऊपर से आ जाती है और उसके बाद लगातार चिपका बसती है। आसपास के लोग हैं, आते हैं, रात का समय होता है तो काफी देर लग जाती है एनडीआरएफ की टीम को आने में, और एनडीआरएफ की टीम के आने में पुलिस मौके पहुंचती 2 घंटे बाद पहुंचती है, जिसको लेकर 2 मजदूरों की मौत हो चुकी होती है। हालांकि 12 से 13 लोग जो है घायल हो चुके हैं, उनको निकाला जा चुका है। पूरे मामले में खुद मुख्यमंत्री ने सीएम योगी आदित्यनाथ संज्ञान ले लिया है मामले को और कहा है पूरे मामले की जांच की जाए। रात में अवैध खनन चल रहा था, हालांकि पुलिस अज्ञान की रहती है, और पूरे मामले में एलडीए विभाग से भी मांग स्पष्टीकरण मांगा गया है कि पूरी बिल्डिंग 14 मांगने की बनी थी, क्या ऐसा नक्शा पास था, क्या जो मल्टीलेवल पार्किंग बन रही थी, तो सवाल खड़े हो चुके हैं पूरे मामले को लेकर। और बड़ी घटना लखनऊ से जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जी बिल्कुल, तो 2 लोगों की मौत की तस्दीक यहाँ पर हुई है और बाकी जो लोग जख्मी हुए हैं उनकी हालत को लेकर क्या कुछ अपडेट है? अस्पताल में इलाज उनका चल रहा है फिलहाल? देखिए, बाकी लोगों को लखनऊ के नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से कुछ लोगों को लखनऊ के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया क्योंकि हालत काफी सीरियस बताई जा रही है। काफी समय तक ये लोग गड्ढे में मट्टी में फंसे हुए थे। जब एनडीआरएफ की टीम पहुंचती है, मौके पुलिस की टीम पहुंचती है, आसपास के जो लोग हैं वो खुद ही इन लोगों को निकालते हैं क्योंकि पुलिस समाना बहुत देर बाद फोन किया जाता है, तो रात समय होता है, तो काफी गंभीर इनकी हालत है, तो इनको आसपास के अस्पताल के बाद अब सीधे ट्रामा सेंटर में भर्ती करा दिया गया है। हालांकि अभी किसी की हानि की बात नहीं है, इलाज जारी है। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पूरे मामलों को देख रहे हैं और जो डॉक्टर की टीम है, पैनल की टीम, उनसे बात कर रहे हैं। लगातार ये बात की जा रही है कि सभी मजदूरों का अच्छे से इलाज हो, मगर जो बड़ी घटना है इस पे कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए। जांच के बाद इस पे जो लापरवाह अफसर है, कह सकते हैं जो एलडीए के या लापरवाह जो खनन करवाते हैं इस बिल्डिंग के जिसके कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, उसके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़ा सवाल इसमें है। बिल्कुल, बेहद लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है। आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, इसको लेकर जांच भी करनी होगी। जिन लोगों की मौत हुई है उनकी पहचान के हवाले से क्या कुछ अपडेट मिल रही है? कहाँ के रहने वाले थे वो? देखिए, अभी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस जो 2 लोगों की मौत हुई है उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के लोगों से बातचीत कर रही है। जो लोग लोकल रहते थे, उनके जो परिजन है, उनसे पुलिस बात कर रही है कहाँ के रहने वाले थे। कुछ देर में पूरी लिस्ट जारी करेगी कि जो लोग घायल हैं उनसे कितने लोग कहाँ के रहने वाले थे। हालांकि अधिकतर मजदूर जो बाहर से आते हैं वो लखनऊ में रह के मजदूरी करते हैं, आसपास के इलाके में रहते हैं, मगर रहने वाले बाहर के ही होते हैं। तो लखनऊ में रह के लोग काम करते थे, मगर किस जिले किस राज्य से थे वो पुलिस जांच कर रही है। पुलिस बात करने के बाद परिजनों को सूचना दी गई है, मौके पर परिजन पहुंच गए हैं, तो कुछ देर में पुलिस लिस्ट जारी करेगी, उसमें नाम सामने आएगा कि कौन कहाँ का रहने वाला है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ के जो मजदूर है उनको कुछ पैसों को लेकर लालच दिया जाता है और अवैध खनन कराया जाता है, मगर इस पर कहीं ना कहीं लापरवाही, कहीं ना कहीं जो कंस्ट्रक्शन जो होता है, जो ठेकेदार होता है, बड़ी लापरवाही है। और अब ऐसे में देखना होगा कि पुलिस की तरफ से जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जो बिल्डर थे, उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। अतीक तफसील के लिए बेहद शुक्रिया।